तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, दो स्टेट गार्डियन मिलकर लियोन को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देते हैं। जहाँ पे ये मौका देखते हुए लॉन्ग हाउ उसे लेते हुए लॉन्ग फैमिली के जेल में बंद कर देता है। जहाँ दूसरी तरफ टीचर लुओ और बाकी सभी लोग लियोन को ढूंढ रहे होते हैं, और क्योंकि प्रिंसेस रियूजियो का इलाज वही कर सकता है, तो ये देखते हुए चांग क्विंगफेन उसे ढूंढने के लिए सभी को ऑर्डर देते हैं। इसी के साथ हम आगे जियालन अकेडमी के पास एक बार को देखते हैं, जहाँ पे हेइजेंग लैंडो से कह रहा होता है, लैंडो ये सच है, पूरी अकेडमी उस फाइट के बारे में बात कर रही है और ये अफसोस की बात है कि तुमने ऐसा नहीं देखा। और लियोन का तो जिक्र भी नहीं, मुझे डर है कि ब्रदर चैंग फेंग उसके सामने कदम भी नहीं उठा सकते। तो ये सुनते हुए लो लैंडो कह रही होती है, बस बहुत हुआ सीनियर यू, मैंने कई बार कहा है कि इस मामले में मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, साथ ही मुझे फ्यूचर के लिए परेशान मत करो। और मैं इस समय एक परेशानी में फंस चुकी हूँ, तो मैं कुछ दिनों के लिए रोस्ट कल्टीवेशन करूंगी। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाती है। तो देखते हेइजेंग कह रहा होता है, आखिर तुम इतना प्योर होने का दिखावा क्यों करते हो, तुम तो बस एक वैश्या हो, और इसी के साथ मैं कब से तुम्हारे पीछे लगा हूँ, लेकिन तुम तो मुझे भाव ही नहीं देती। अभी हम मैंगवू को देखते हैं, जो कि उसके सामने आते हुए कह रही होती है, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे। और इसी के साथ में पता चलता है कि ये पैसा कमाने के लिए पार्ट टाइम वाइन वेंडर का वर्क भी कर रही है। तभी उसे देखते हुए हेइजेंग काफी अजीब सा चेहरा बनाता है और कह रहा होता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं, तुम जूनियर क्लास से हो है ना। मुझे याद है कि जूनियर क्लास की सभी लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हारा नाम मैंगवू है ना। वैसे मेरा नाम यू हेइजेंग है और मैं एक मार्शल वॉरियर बनने वाला हूँ। ये कहते ही वो उसके पास आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, वैसे अगर तुम ये वाइन कैसे बेच रहे हो, ये वाइन बेचना ये थोड़ा सा बेकार है ना, तुम्हें यहाँ पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो मैंगवू कह रही होती है, सीनियर यू हेइजेंग, क्या आप इस ग्लास को चाहते हैं या फिर नहीं, मुझे बता दीजिए। ऐसे भी मेलोडर्मा के कॉस्ट 6 सिल्वर कॉइन्स है। जो कि सुनते हुए हेइजेंग उस ग्लास को उठाता है और कह रहा होता है, क्या ये तो कितना ज्यादा चीप है। मैंगवू, तुम जैसे सुंदर लड़की को यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, प्लीज तुम मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें हर महीने 100 गोल्ड कॉइन दूंगा। तो मैंगवू उसका हाथ हटाते हुए कह रही होती है, यू हेइजेंग अपना बिहेव चेंज करो। उसे ऐसा करते हुए देख हेइजेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके मुंह को पकड़ते हुए कह रहा होता है, आखिर कस्टमर से ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम कमी नहीं कही की। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चैंग जेंग और हान आते हैं, जहाँ पे चैंग जेंग कह रहा होता है, चलो कुछ पी ही लेते हैं, हम आधे दिन से उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। तो हान कह रहा होता है, आखिर यंग मास्टर यून कहाँ चले गए हैं। अभी वो वहाँ की शांति को देखते हुए कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये जगह इतनी शांत क्यों है, क्या हम गलत जगह पे आ गए हैं। तभी वो हेइजेंग को मैंगवू को छेड़ते हुए देखता है, जहाँ पे चैंग जेंग कह रहा होता है, हे वो लड़की, क्या ये वही नहीं है जिसने यंग मास्टर को धोखा देने की कोशिश की थी। तो हान कह रहा होता, रुको, ये कमीना, ऐसा लगता है कि ये वही लैंडो को फॉलो करने वाला है। उसी तरफ ये सब देखते हुए हेइजेंग मन ही मन कह रहा होता है, ये दोनों कमीने मुझसे वीक है। इसी के साथ वो कह रहा होता है, आखिर तुम लोग कौन हो और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 सेकंड दूंगा। तभी हान कह रहा होता है, एरोगेंट लड़के, तुम नहीं जानते होंगे कि हम कौन हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि यंग मास्टर यून कौन है ना। और लुओलैंड वो लड़की है जिस पर यंग मास्टर की नजर है। तुम्हारे जैसे लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसे करता है, क्या तुम मरना चाहते हो। जो कि देखते हुए हेइजेंग घबरा जाता है और मनी मन कह रहा होता है, क्या ये सच में ली यूनजियाओ के लोग हैं। तभी चैंग जेंग उसके गले पे हाथ रखता है और कह रहा होता है, सिर्फ इसलिए हमने हिसाब बराबर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी ये अकेडमी नहीं है, तो क्या होगा कि अगर अभी तुम्हें मारने के लिए मैं कुछ गार्ड्स को बुला दूं। जो कि देखते हुए हेइजेंग और भी ज्यादा घबरा जाता है। जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ली यूनजियाओ के आसपास के बच्चे ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मिलिट्री फैमिली से हैं, और वैसे भी मैं अकेडमी में भी नहीं हूँ, और ये रिच किड्स बेसिकली कुछ भी कर सकते हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इसी के साथ वो कह रहा होता है, इस सीनियर के पास यहाँ पर झगड़ा करने के लिए कोई समय नहीं है, खैर मुझे कल्टीवेट करने के लिए वापस जाना होगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये लड़की कौन है, तो मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए हान कह रहा होता है, अगर हम लोग यंग मास्टर यून के तलाश में नहीं होते हैं तो मैं उस पर्सन को घुटनों के बल लाने में मजबूर कर देता। तो चैंग फेंग कह रहा होता है, कूड़े के उस टुकड़े के बारे में ज्यादा ध्यान मत दो। तो हान कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि यंग मास्टर यून के साथ कुछ हुआ है। एल्केमिस्ट गिल्ड और स्टेट गार्डियंस दोनों ही उसकी तलाश कर रहे हैं और अभी तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया है। तो ये सुनते हुए चैंग जेंग कह रहा होता है, ये तो भगवान ही जानता है, यंग मास्टर यून हाल ही में बहुत ही बदल चुके हैं और मुझे इसकी आदत नहीं है। तभी उनकी बातें सुनते हुए मैंगवू कह रही होती है, क्या आपने अभी यंग मास्टर यून के बारे में कहा। तो ये सुनते हुए चैंग जेंग कह रहा होता है, हाँ वही यंग मास्टर जिसे तुमने फंसाया था, तो क्या तुमने उसे दोबारा धोखा दिया है। ये सुनते हुए मैंगवू घबरा जाती है और कह रही होती, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, 3 दिन बीत चुके
चुके हैं। क्या ली फैमिली ने उसे बचाया नहीं? जो कि सुनते हुए हान काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए क्या रहा होता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम उसके बारे में जानते हो? मैंगो घबराने लगती है और उसे सारी की सारी बातें बता देती है। जो कि देखती है चेंग चेंग कह रहा होता है कि क्या तुमने इतना इंपॉर्टेंट बात हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो मैंगो कह रही होती है मैं पहले ही ली फैमिली के पास गई थी और उन्हें सब कुछ बता दिया था और लॉर्ड ली ने मुझसे ये कहा था कि उसके बारे में चिंता मत करो। तो हान कह रहा होता है क्या तुमने ड्यूक जिंगू को देखा था? तो वो कह रही होती नहीं, उसके सर्वेंट ने मुझे बताया था। जो कि सुनते हुए चेंग चेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कोई भी हैरानी की बात नहीं है, ये पहले से ही परेशानी भरा है, हमें जल्दी से कुछ लोगों को ढूंढना होगा और उसे बचाना होगा। तो हान कह रहा होता है रुको, हमें सबसे पहले मास्टर झांग और मास्टर लुओ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और उनके साथ इंपीरियल गार्ड्स को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जो कि सुनते हुए चेंग चेंग कह रहा होता है समझ गया, इतना ज्यादा परेशान था कि मैं इसके बारे में भूल चुका था। अभी हान मैंगो से कह रहा होता है तुम इस मामले से बच नहीं सकते हो, तो इसलिए तुम भी मेरे साथ चलोगी। और इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें कुछ समय बाद लॉन्ग फैमिली के कोर्ट यार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लॉन्ग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर लॉन्ग रैंक को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। जहाँ पे वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि उससे कह रहा होता है हे रैन, तुम्हारा टाइगर नकल फिस्ट पहले से इम्प्रूव हो चुकी है, तुम अपने निकम में भाई लॉन्ग हाउस से कई ज्यादा मेहनती हो और तुम जरूर एक ग्रेट पर्सन बनोगे। तो लॉन्ग रैन कह रहा होता डैड, बिग ब्रदर ऑलरेडी 3 स्टार मार्शल वॉरियर बन चुके हैं, मैं उससे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग क्वीन काफी ज्यादा परेशान होता है। जो कि देखते हुए लॉन्ग रैन उससे कह रहा होता डैड आप खुश क्यों नहीं दिख रहे हैं, आखिर आपके दिमाग में क्या है? लॉन्ग क्वीन कह रहा होता है हाल ही में पूरा का पूरा कैपिटल एक यंग मैन के तलाश में है, लेकिन 3 दिन हो चुके हैं और वे अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। और इसी के साथ तुम्हारा डैड ये इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर है, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो रहा है। तो ये सुनते हुए लॉन्ग रैन कह रहा होता है आखिर वो पर्सन कौन है और आप उसे ढूंढना क्यों चाहते हैं? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है वो ड्यूक जिंगू का सबसे बड़ा ग्रैंडसन एक रिच और यूजलेस किड है, मुझे नहीं पता कि हम उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। वैसे तुम्हारा बड़ा भाई वो कहाँ भाग गया? तो लॉन्ग रैन कह रहा होता है बिग ब्रदर वो तो डंजन में गए हैं, कुछ दिन पहले एक लड़के ने बड़े भाई पर हाथ उठाया था और उसने ब्रदर हाउ के हाथ को तोड़ दिया, इसलिए वो उस पर्सन को डंजन में लेके गया और उनका कहना है कि उस पर्सन को पछतावा करना होगा। तो कि सुनते लॉन्ग क्वीन कह रहा होता है खैर वो तो पूरे दिन खेलता रहता है, वैसे भी वो जूनियर इंपीरियल गार्ड्स का कैप्टन है, लेकिन उसकी आर्म सच में किसी ने तोड़ दी है, ये क्या बकवास है? तभी लॉन्ग रन कह रहा होता है वैसे उस पर्सन को 3 दिन पहले बिग ब्रदर ने पकड़ लिया था और वो भी एक यंग मैन था, क्या वो वही तो नहीं जिसकी आप तलाश कर रहे हो? जो कि सुनते हुए लैंग क्वीन काफी ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पे लैंगरॉन कह रहा होता है मैंने बिग ब्रदर हाउ को ये कहते हुए सुना था कि उस पर्सन को कुछ यून नाम से पुकारा जाता है, हाँ ऐसा ही कुछ उसका नाम होगा। जो कि सुनते लॉन्ग क्वीन एक लंबी सांस लेता है और कह रहा होता है तुमने तो मुझे लगभग डरा ही दिया था, जो कि उसका लास्ट नेम यून है तो शायद वो वही नहीं है, चलो मैं बच गया। तभी लॉन्ग रन कह रहा होता है अरे हाँ मुझे इसका नाम याद आ चुका है, उसका नाम ली यून जियाओ था। जो कि सुनते हुए लॉन्ग क्वीन की हालत खराब हो जाती है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाता है। वो मनीमन कह रहा होता है मैंने सिटी के सभी गार्ड्स को एक्टिव कर दिया और वो लगातार उसे दिन रात खोज रहे हैं और आखिर में पता चला कि जिस पर्सन को हम ढूंढ रहे हैं तो सच में पूरी समय से मेरे डंजन में कैद था और वो पर्सन ड्यूक जिंगू का एल्डेस्ट सन और जनरल फेलोंग का सन है। ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग रन कह रहा होता है 3 दिन बीत चुके हैं, ऐसा लगता है कि ब्रदर ने उसे पहले ही मार दिया है। ये देखते हुए लॉन्ग क्वीन और भी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग भागे हुए आते हैं, जहाँ पे उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है बहुत ही बुरी खबर है, किसी ने अभी अभी लॉन्ग फैमिली के मेंशन पे एंटर किया है, जल्दी हमारी मदद करो। जो कि सुनते हुए लॉन्ग क्वीन कह रहा होता है लॉन्ग फैमिली की हवेली में घुसने की हिम्मत कौन करता है, आखिर ऐसी हिम्मत किसकी हुई? और इसी के साथ वो काफी जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज काफी ज्यादा होती है, जिनकी आवाज सुनते हुए वो सबऑर्डिनेट्स मनीमन कह रहे होते हैं जैसे कि हमारे लॉर्ड से एक्सपेक्टेड था। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उनकी साउंड तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी अचानक एक जोर से आवाज आती है और वो आवाज कह रही होती है स्टेट गार्डियन के कमांडर लुओ यूनशांग और मास्टर एल्केमिस्ट झांग क्विंग फैन, उन्होंने टेम्परेरी के लिए लॉन्ग फैमिली के मेंशन को जब्त करने का डिसीजन ले लिया है और जो लोग इसके खिलाफ जाएंगे उन्हें मार दिया जाएगा। तो ये आवाज सुनते हुए उन सबऑर्डिनेट्स के मुंह से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लॉन्ग क्वीन और भी ज्यादा घबराने लगता है, जहाँ पे वो मनी मनी कह रहा होता है आखिर वो इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं। तभी अचानक से उनके सामने कई सारे स्टेट गार्डियंस आ जाते हैं जो कि उन्हें घेर लेते हैं। ये सब देखते हुए लॉन्ग क्वीन मनी मनी कह रहा होता है ये सभी एटलीस्ट
मार्शल मास्टर है द 4th डिवीजन ऑफ द स्टेट गार्डियंस और इन्हें लुओ युनचांग के जरिए लीड किया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि झांग क्विंगफेन और बाकी सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे ये देखते लॉन्ग क्विंग उनके सामने झुक जाता है और कह रहा होता है मास्टर झांग, मास्टर जियो और लॉर्ड लुओ, क्या मैं इसका मतलब पूछ सकता हूँ? तो ये सुनते हुए झांग क्विंगफेन कह रहा होता है लॉर्ड लॉन्ग, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। चेंग चेंग कह रहा होता है लॉर्ड लॉन्ग, यंग मास्टर यून को लॉन्ग फैमिली की हवेली में कैद कर दिया गया है और कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि वो पूरे 3 दिनों तक नहीं मिला है, तब भी जबकि पूरी की पूरी कैपिटल उसे ढूंढ रही थी। इससे ये पता चलता है कि उसे सच में लॉन्ग फैमिली के जरिए पकड़ लिया गया है। दूसरी तरफ ये सब देखते लॉन्ग क्विंग घबराती हुई मन कह रहा होता है लांग हो ने डेफिनेटली ली युनजियाओ को पकड़ लिया है, अब मैं क्या करूं? इसी के साथ वो कह रहा होता है आखिर ये बात आपको किसने कही? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी के साथ वो मनियन कह रहा होता है मैं भी उस लॉन्ग हाउ को पीटने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि टीचर लुओ कह रही होती मैंगव्यू सामने आओ और सब कुछ बताओ कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो मैंगव्यू सामने आती है जहाँ पे उस दिन जो भी हुआ मैंगव्यू वो सब कुछ उन्हें बता देती है। ये सब देखते हुए झांग क्विंगफेन कह रहा होता है लॉर्ड लॉन्ग, क्या तुमने ये सब कुछ सुना है और क्या तुम्हें पता चला कि हम तुम्हारे मेंशन को टेम्परेरी के लिए कब्जा क्यों कर रहे हैं? और अगर ये एक्यूजेशन झूठ निकला तो मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तभी टीचर लुओ कह रही होती है लॉर्ड लॉन्ग, हमारे पास ज्यादा सबूत नहीं था तो इसलिए हमने तुम्हारे मेंशन पर अटैक नहीं किया, लेकिन इस मामले में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से हमें बताओ कि ली युनजियाओ कहाँ पे है? तो देखते लॉन्ग क्विंग मनीमन कह रहा होता है ये सोचना कि ये सब कुछ मेरे डिसेबल की वजह से हुआ है ये कितना ज्यादा बेकार है। जुन लियांग ने सिर्फ मेरी कुछ ही क्लासेस में पार्टिसिपेट लिया था और मैंने अचानक उसे अपना नॉमिनल डिसेबल बना लिया। मैं कितना ज्यादा केयरलेस था। ये कहते ही वो घबरा रहा होता है। तभी झांग क्विंगफेन कह रहा होता है मेरे पास तुमसे पूछने के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, बताओ ली युनजियाओ मर चुका है या फिर जिंदा है? तो ये सुनते हुए लॉन्ग क्विंग कह रहा होता है ये तो मैं भी नहीं जानता, प्लीज सभी मेरे साथ अंदर चलिए, ये सब मेरे विश्वासघाती बेटे ने किया है। आप लोगों के आने से ठीक पहले ही मुझे इसके बारे में पता चला। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम उस जेल में देखते हैं जहाँ पे लियोन अभी भी कल्टीवेट कर रहा होता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है मेरी टूटी हुई मेरिडियंस यंग गर्ल स्टाइल के जरिए हील हो चुकी है और मेरी बॉडी में QI ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही है, लेकिन मुझे भी ठीक से रिकवर होने के लिए और टाइम चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग हाई अभी आ गया तो ये मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन आता है और इसी के साथ उसके साथ लॉन्ग हाई आता है जो कि वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है उस बच्चे को मेरे सामने लेके आओ। इसी के साथ वो वहाँ पे कुर्सी लगाते हुए बैठ जाता है और कह रहा होता है आज मैं तुम्हें सबसे बुरी तरीके से टॉर्चर करने वाला हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक गार्ड लियोन को वहाँ पे क्रूज में बांध देता है, जो कि देखिए लियोन मनीमन कह रहा होता है ये कुल 35 लोग हैं जिनमें से 12 मार्शल वॉरियर है और उनमें से एक मार्शल मास्टर भी है जो कि वो बूढ़ा आदमी है। इसी के साथ मेरी प्राइमोर्डियल QI अभी तक रिकवर नहीं हुआ है तो इनसे निपटना ये मेरे लिए टफ हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाई कह रहा होता है उसे टॉर्चर करो और हाँ सावधान रहना कि तुम उसे मार न डालो। तो ये देखते लियोन मनीमन कह रहा होता है लॉन्ग फैमिली के मेंशन के बाहर की सिचुएशन थोड़ी सी अजीब लग रही है तो चलो थोड़ी देर और मरने का प्रिटेंड करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो गार्ड्स होते हैं वो उसके ऊपर नमकीन वाटर डालती है जो कि स्पेशल ड्रग से मिला हुआ होता है, जहाँ पे बताया जाता है एक बार जब ये घाव पर लगता है तो ये उस पर्सन के मांसपेशियों और नसों को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लॉन्ग हाई कह रहा होता है वही रहो और मरना मत। तभी वो वॉरियर्स उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर तुम्हारे वो घाव वो कहाँ पे चले गए? तो उन्हें देखते हुए लियोन कह रहा होता है आखिर तुम लोग कौन हो? क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि तुम कोई ऐसे इंसान हो जो कि मुझे मार सकते हो? ये देखते लॉन्ग हाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने दूसरे हाथ से उसके पेट पर काफी जोरों से पंच करता है और कह रहा होता है अपनी बकवास करना बंद करो। ये देखते हुए लियोन खून की उल्टी उसके ऊपर कर देता है और उसे कह रहा होता है हाँ अब मैं ठीक से देख सकता हूँ कि तुम कौन हो। इससे पता चलता है कि तुम वही हो जिसे मैंने पहले कुत्तों की तरह पीटा था और तुम्हारा ब्लू मून वो कहाँ चला गया? जो कि सुनते हुए लॉन्ग हाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है बिच जाओ और उसे मार डालो। जो कि देखते हुए जून लियांग उसे पकड़ता है और उसे कह रहा होता है ब्रदर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये कमीना जानता है कि उसकी डेथ ये इनवाइटेबल है, यानी कि ये मरने वाला है तो इसलिए वो तुम्हें उकसाने की और खुद को जल्दी से मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसे टॉर्चर करेंगे और अभी तक हमने उसे अच्छा खासा सामान नहीं दिया है तो हम उसे ऐसे ही तो नहीं मार सकते। जो कि सुनते हुए लॉन्ग हाई कह रहा होता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो लगभग इसके जाल में आ चुका था, खैर अभी से इसके कर्मों का फल मिलेगा। सबसे पहले उसे 100 कोड़े मारो लेकिन उसे जान से मत मारना। दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनते हुए लियोन मनीमन कह रहा होता है अजीब बात है, जब अभी अभी लॉन्ग
लॉन्ग हाउ ने मुझे एक पंच मारा। हालांकि इससे मेरे ऑर्गन्स हिल गए हैं, लेकिन इसके फोर्स की वजह से अजीब तरीके से इसे मेरी बॉडी ने अब्सॉर्ब कर लिया और इसे प्रीमोर्डियल क्यूआई में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो कि मेरे डांटियान में बह रही है। तो क्या इसका मतलब ये टायरेंट बॉडी टेम्परिंग टेक्निक का इफेक्ट है? इसी के साथ वो अपनी पहले की बातें याद करता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है उस समय मैंने हेवन और अर्थ की पावर चार्ट पर एक ए रैंक का टायरेंट मार्शल सवेरियन से फाइट की थी। हम कई दिनों तक और रात तक फाइट करते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, इससे कि होली सिटी लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो टायरेंट मार्शल सवेरियन का डोमिनियरिंग बॉडी वो एक्चुअली मेरे प्रीमोर्डियल क्यूआई को रेसिस्ट कर सकता था। लेकिन फाइनली जैसे जैसे ये फाइट अंत के करीब पहुंची, ये क्लियर हो चुका था कि वो मैं था जो कि उससे हार चुका था। और इस एक्सपीरियंस के बाद अब मैं समझ पाया हूँ कि इस टायरेंट बॉडी के प्रीमोर्डियल क्यूआई को रेजिस्ट करना इतना ज्यादा सिंपल नहीं है और ये एक्चुअली दूसरे पार्टी के एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है और इसे अपने आप के लिए यूज करता है। तो आखिर इस दुनिया में ऐसी एबनॉर्मल टेक्निक कैसे हो सकती है? हालांकि ये टेक्निक दूसरे पार्टी की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकती है, तो इसलिए ये जरूरी है कि मैं दूसरे पार्टी से कितने अटैक को रिसीव कर पाता हूँ। खैर ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। मैंने सोचा था कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा इनविंसिबल होगा, लेकिन इसमें कुछ न कुछ फ्लॉ है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनमें से एक गार्ड उसे कोड़े मार रहा होता है और उसे मारते जाता है, जहाँ पे वो गार्ड कह रहा होता है क्या तुम बैडएस नहीं हो? चलो देखते हैं कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लियोन मनीवन कह रहा होता है ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसी के साथ वो उसे कह रहा होता है तुम लूजर कहीं के, अपनी और ज्यादा ताकत लगाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी प्रीमोर्डियल क्यूआई को रिकवर कर रहा होता है। तभी हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है इस कमीने की हड्डियां ये काफी ज्यादा सख्त है, इतनी बार मारने के बाद भी वो एक बार भी नहीं चीखा। तभी जूनलियांग कह रहा होता है ये अच्छा है कि उसकी हड्डियां सख्त हैं, नहीं तो वो दया की भीख मांगता या फिर सीधे मर जाता, और वैसे ऐसे मजा कहाँ आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन उन सारे के सारे हिट को अपने ऊपर ले रहा होता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है बस कुछ और हिट और मैं सीधे 3 स्टार मार्शल वॉरियर बन जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाई कह रहा होता है बस बहुत हो चुका है, अब रुक जाओ। इसी के साथ वो लियोन के पास आता है और उससे कह रहा होता है तुम्हारी ओर देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हें मैं अपना मेन कोर्स दूंगा और ये अब तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लियोन मनीवन कह रहा होता है फिलहाल मैं पहले से ही पीक लेवल का 2 स्टार मार्शल वॉरियर बन चुका हूँ और मैं जब चाहूँ इन जंजीर से आजाद हो सकता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी ये बहुत ही सीरियसली घायल है। और इसी के साथ यहाँ पे स्टेज 2 के मार्शल मास्टर्स भी है। तो चलो वेट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तभी हम देखते हैं कि जिवलियान आगे बढ़ता है और अपने हाथ में डिब्बे को लेते हुए उन गार्ड से कह रहा होता है इधर आओ, इस पाउडर को मैंने केयरफुली रिफाइन किया है और इसे मैड यूनियूज कहा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो गार्ड वहाँ पे आता है जो कि उस मेडिसिन को सूंघता है और इसी के साथ उसके हाव भाव बदल जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों गे की तरह बिहेव करने लगते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं और पता नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बट दूसरी तरफ जिवलियांग कह रहा होता है ये चीज यहाँ तक कि एक नपुंसक की भी यंग स्टिक को रिवाइव कर सकती है और इसे कंज्यूम करने से वो पर्सन लस्ट में भर जाएगा, जो कि देखते हुए लियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीवन कह रहा होता है ये क्या बकवास है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉन्ग हाई ये देखते हुए उल्टियां करने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ऐसी गड़बड़ी करने बंद करो और जल्दी करो, उसे ये दे दो। और इसी के साथ जिवलियान लियोन के करीब बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है उन लोगों ने इसका सिर्फ छोटा सा डोज लिया था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से चिपक रहे हैं, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। ये सब देखते हुए लियोन मनीवन कह रहा होता है ये क्या बकवास है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो 3 स्टार ब्रेक थ्रो कर लेता है और इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है होली शिट, मैं एक 3 स्टार मार्शल वॉरियर बन चुका हूँ, तो अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इसी के साथ वो अपनी हथकड़ियों को तोड़ देता है, जहाँ पे वो काफी तेजी से उस डब्बे पर अटैक करता है। कह रहा होता है तुम कमीने परवट कहीं के, अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डब्बा वहाँ पे जाते हुए नीचे गिरता है और वहाँ से निकलने वाली जो गैस होती है उसे वहाँ के सभी लोग सूंघ लेते हैं, जो कि देखते लॉन्ग हाई काफी तेजी के साथ जिवलियांग के पास आता है और उसे कह रहा होता है कमीने कहीं के, जल्दी से मुझे इसका एंटीट्यूड दो। तभी हम देखते हैं कि जिवलियांग को भी इसका असर हो जाता है और वो कह रहा होता है एंटीट्यूड, मेरे पास ऐसा कोई भी एंटीट्यूड नहीं है, चलो ब्रदर हाउ कुछ पागलपन करते हैं। ये देखते लॉन्ग हाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और
से बहुत ही जरूरत से किक मारते हुए उसे दूर हटा देता है, जहाँ पे वो उसके अंकल माँ से कह रहा होता है, अंकल माँ प्लीज उस कमीने को मार डालो। जो कि देखते हुए वो अंकल माँ अपने स्कार्फ उठाते हैं और कह रहे होते हैं, कमीने अब तुम मरने वाले हो। तभी लियोन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए अंकल माँ भी अपनी पूरी की पूरी फोर्स लगा देते हैं। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तभी हम देखते हैं कि लियोन अपनी सोल वाइंडिंग आर्ट रीमन आई को यूज करता है और उसे डराते हुए उस पे अपना अटैक कर देता है, जहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर अंकल माँ अभी भी सेफ होते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं, वो कमीना कहीं का उसने सच में एक सोल टेक्निक का यूज किया है। तभी वो अपने सामने देखता है, जहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स लस्ट से भरे पड़े होते हैं और उसकी तरफ कूद पड़ते हैं। मतलब यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड हो रहा होता है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ये सब देखते लियोन को भी उल्टी आने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉन्ग हाई को भी उस मेडिसिन का असर हो जाता है और वो भी उस स्क्वाड में कूद पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन वहाँ से बाहर निकल आता है और इसी के साथ अपने उस स्टोरेज रिंग से अच्छे कपड़े को बाहर निकालते हुए उसे पहन लेता है। जहाँ पे वो बाहर आते हुए मनीवन कह रहा होता है, सबसे पहले मुझे अल्केमिस्ट गिल्ड में लौटना होगा। वैसे भी रियूजियो के ट्रीटमेंट में ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता। इसी के साथ वो किक मारते हुए सामने के दरवाजे को तोड़ता है। तभी वो अपने सामने लॉन्ग क्विंग, प्रेसिडेंट जियो और बाकी सभी लोगों को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, टीचर लुओ, लकड़ी जैसे दिखने वाला चैन और फैटी हान, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो कि देखते हुए चेंग चेंग कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? तो लियोन कह रहा होता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन आखिर तुम लोगों के साथ क्या गलत है? तभी चेंग चेंग आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? और ये आवाज, ये कैसी आवाज है? इसी के साथ वो अंदर चले जाता है। दूसरी तरफ ये सब देखते लॉन्ग क्विंग मनीवन कह रहा होता है, चलो भगवान का शुक्र है कि ली युनजियाओ सही सलामत है। लेकिन रुको, वो इतना ज्यादा ठीक कैसे है? ऐसा लगता है कि इस लड़के को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट दिया गया है। तभी हम देखते हैं कि जांग क्विंग फैन उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, तुम ली युनजियाओ हो, है ना? लियोन कह रहा होता है, हाँ, और आप जांग क्विंग फैन है। तो जांग क्विंग फैन कह रहा होता है, क्या तुम मुझे जानते हो? लियोन कह रहा होता है, और तुम्हारे साइड में अल्केमिस्ट गिल्ड का प्रेसिडेंट जियो हान है और इसी के साथ आपके दूसरे साइड द कमांडर ऑफ द स्टेट गार्डियंस लुओ है। और वैसे आप मैजेस्टी नहीं है, तो इसका मतलब आप जांग क्विंग फैन या फिर जियाओ क्विंग वांग होंगे। और मैंने बस सही गेस किया है। तो जांग क्विंग फैन कह रहे होते हैं, दरअसल तुम अफवाहों से बिल्कुल अलग हो। तो क्या तुम गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर मेथड को यूज करना जानते हो? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, हाँ, चलो मुझे ट्राई करने दो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, क्या एक ट्राई? प्रिंसेस एक्सट्रीमली नोबल स्टेटस से है और अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स की कमी होगी तो आखिर मैं तुम्हें एक्यूपेंचर मेथड को ट्राई करने कैसे दूंगा? तो लियोन कह रहा होता है, क्या तुम मुझे इसका ट्राई करने नहीं दोगे? और अगर ऐसी बात है तो किसी और के पास क्या इसका सोल्यूशन है? ये सुनते हुए जांग क्विंग फैन और बाकी सभी लोग हैरान होते हैं, जहाँ पे जांग क्विंग फैन कह रहा होता है, ठीक है, मैं तुम्हें ट्राई करने दूंगा और अगर तुम प्रिंसेस की जान बचाते हो तो तियानशी में जो कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर तुम फेल हो जाओगे तो अगर तुम्हारे ग्रैंडपा ली चुनयांग वो भी अगर सामने आ जाए तो वो भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सुनते हुए ली यून कह रहा होता है, मेरा लाइफ मेरे हाथों में है और जब तक मैं ना चाहूंगा मुझे कोई भी नहीं मार सकता। ये सुनते हुए जांग क्विंग फैन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वहाँ पे जिया रोंग आता है और कह रहा होता है, सभी लोग झगड़ा करना बंद करो, प्रिंसेस को एक्यूपेंचर मेथड की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि ली यून मैंगवू को देखता है, जिसे देख के वो कह रहा होता है, पिछली बार तुमने मेरे लिए एक जाल बिछाया था और इस बार तुम मुझे बचाने के लिए लोगों को यहाँ पे लेके आए हो और हाँ, वैसे मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो चलो प्रिंसेस को ट्रीट करने के लिए मेरी मदद करो। मैंगवू घबराते हुए कह रहे तो क्या मैं? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो लियोन कह रहा होता है, मैंने कहा तुम कर सकती हो तो फिर तुम कर सकती हो। इसी के साथ सर जैंग, मुझे मैंगवू और लुओ यानचांग की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी पेमेंट को कवर करे। ये सुनते हुए जांग क्विंग फैन कह रहा होता, ठीक है, कैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। जो कि देखते हो टीचर लुओ मनीवन कह रही होती है, गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर मेथड ये एक एंशिएंट एक्यूपेंचर मेथड है और सिर्फ एक टॉप टियर का एल्केमिस्ट ही इसे हैंडल करना जानता है और कोई भी एल्केमिस्ट इस मेथड को मिस करना नहीं चाहेगा। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जिया रोंग लियोन के पास आता है और उससे कह रहा होता है, यंग मास्टर यून, क्या मैं भी आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ? तो ये सुनते हुए लियोन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है, ऐसे क्या तुम्हारा डिसेबल जून लियांग था? तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये सुनते हुए जिया रोंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो मनीवन कह रहा होता है, मैं फिनिश हो चुका हूँ, तो आखिर अब मैं क्या करूँ? और इसी के साथ वो कह रहा होता है, वो मेरा डिसेबल हुआ करता था लेकिन मैंने पहले से ही अपने दिल से उसे निकाल दिया और आप जानते हो कि मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बात सच है यंग मास्टर यून, प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़ो। आखिर मास्टर यून, क्या तुम्हें पता है कि मैं उसे पहले कभी भी नहीं जानता था? प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ।
लेकिन लियोन उसकी बातें नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें अल्केमिस्ट गिल्ड के 4th फ्लोर आई चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रियूजियो को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और इसी के साथ हम वहाँ पे बाकी सभी लोगों को भी देखते हैं, जहाँ पे झांग जी क्विन कह रहा होता है झांग जी क्विन का ये जेड बिस्तर ये प्रिंसेस की बीमारी को धीमा कर देता है, लेकिन ये साफ रूप से अपनी लिमिट तक पहुँच चुका है। जो कि देखते हुए लियोन कह रहा होता है मेरी सोल पावर बहुत ही ज्यादा कम है, नहीं तो मुझे पहले ही पता चल जाता कि प्रिंसेस किस चीज से सफर कर रही है और मुझे इसे इतनी देर तक बढ़ने नहीं देना पड़ता। जो कि सुनते हुए टीचर लुओ कह रही होती है जैसे कि आपने कहा था जालीदार पर्दे का एक बड़ा टुकड़ा और 30 गोल्डन नीडल्स ये सब कुछ तैयार हो चुके हैं, क्या और किसी चीज की जरूरत है? और वैसे ली यून जियाओ क्या तुम्हें सच में यकीन है कि ये काम करेगा? तो झांग कह रहा होता है ली यून जियाओ मेरे साथ ईमानदार रहो, आखिर तुम कितने ज्यादा श्योर हो कि ये काम करेगा? मतलब 20%, 30%, 50%? अगर चांसेस काफी ज्यादा कम है तो मैं मैजेस्टी को तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है अगर ली यून जियाओ फेल हो जाता है तो प्रॉब्ली ये वो जगह होगी जहाँ पे प्रिंसेस रियूजियो हमें छोड़ के चले जाएगी। तभी हम देखते हैं कि लियोन कह रहा होता है अगर प्रिंसेस मेल होती तो मैं पर्सनली इसे अच्छे से ठीक कर पाता और मैं 100% श्योर होता, लेकिन ये एक लेडी है और मुझे इस कपड़े के टुकड़े के 15 मीटर दूर से ही इसके एक्यूपेंचर पॉइंट में नीडल्स डालने होंगे। और इसके अलावा लॉन्ग फैमिली मेंशन में जो अभी चीजें हुई है और जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरी मेंटल स्टेट ये भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी सब कुछ जोड़कर मैं लगभग 90% श्योर हूँ कि ये ठीक हो जाएगी। तो उसे देखते हुए झांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या लॉन्ग रेंज फ्लाइंग नीडल एक्यूपेंचर, क्या तुम ऐसा 15 मीटर दूर से करना चाहते हो? तो क्या तुमने इसलिए इस पर्दे को यहाँ पे मंगाया था? अभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जियो कह रहे होते हैं 90%। मैंने एक बार मास्टर को ये कहते हुए सुना है कि लंबी दूरी से गोल्डन लीडर एक्यूपेंचर का सक्सेस होने के लिए तुम्हारे पास रैंक 5 का एल्केमिस्ट की सोल पावर की जरूरत होती है, नहीं तो ये इम्पॉसिबल होगी। तो अभी हम देखते हैं कि टीचर लुओ लियोन को थप्पड़ मारते हुए कह रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मास्टर यांगडी हो? आखिर तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? वैसे भी वो प्रिंसेस वो मौत के कगार पर है और तुम्हें भी सीरियस हो जाना चाहिए। तो ये सुनते हुए लियोन कह रहा होता है हाँ मैं इस बार बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ और चूंकि तुम सभी जानते हो कि रियूजियो मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तुम लोगों को परेशानी करना बंद कर देना चाहिए। तो चलो टीचर अब इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे चारों ओर से बेडशीट से ढक दो और इसी के साथ मैंगवू तुम प्रिंसेस को ठीक से खड़े कर कर पकड़े रहना। तभी ये देखते हुए झांग उस कपड़े को ले लेता है और कह रहा होता है ऐसी बकवास करना बंद करो, जल्दी से इसे फेस टू फेस करो। प्रिंसेस के पास गोल्ड का बॉडी हो सकता है लेकिन वो ऐसी पर्सन नहीं है जिसके साथ तुम खेल सको। जो कि सुनते हुए लियोन उसके हाथों से उस पर्दे को ले लेता है और कह रहा होता है उसके उस गोल्डन बॉडी की वजह से हमें इस पर्दे की जरूरत है। और जहाँ तक बात आती है लॉन्ग रेंज गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर की, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसे पूरी तरीके से बिना कपड़े के रहना होगा और अगर मैं ये आमने सामने करता हूँ तो मुझे उसे आमने सामने से देखना पड़ेगा। तो फिर अगर मैजेस्टी मुझे उससे शादी करने का ऑर्डर दे तो आखिर में क्या करूंगा? तुम लोग बस मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हारी गंदी चालों में नहीं फंसूंगा। तो सुनते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए झांग मनीमन कह रहा होता है ऐसी सीरियस सिचुएशन में ये ली यून जियाओ यहाँ पे खेल रहा है, क्या वो मुझे बेवकूफ बना रहा है? तभी ली यून उन सभी को बाहर करते हुए कह रहा होता है अगर तुम लोग और ज्यादा देर करते हो तो वो मर जाएगी, तो इसलिए अभी कभी यहाँ से बाहर निकलो। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे रैंक 9 का एल्केमिस्ट भी होता तो भी उसे बचाना इम्पॉसिबल होता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मैंगवू और टीचर लुओ प्रिंसेस को चारों ओर से ढक देती है, जहाँ पे लियोन कह रहा होता है अब उसके कपड़े उतारो और टीचर लुओ चारों ओर से उसे पर्दे से ढक दो। वो कि सुनते हुए टीचर लुओ से कह रही होती है लियोन जियाओ ऐसी गड़बड़ करना बंद करो और मामले को सीरियसली लो। तभी हम देखते हैं कि लियोन एक नीडल को उठाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है टीचर लुओ मैं तुम्हारे क्लाउड गेट में 7 mm डीप स्टैब करने वाला हूँ, तो चौकन्ना न रहना। और इसी के साथ वो टीचर लुओ के अंदर वो नीडल स्टैब कर देता है, जो कि देखते हुए टीचर लुओ काफी ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे वो मनीमन कह रही होती है ये मेरे स्किन के अंदर 7 mm गहराई तक घुस गया है और यहाँ तक कि उसने एक भी गलती नहीं की है, लेकिन मेरे अंडरगारमेंट्स ये गोल्डन थ्रेड से बना हुआ है और इस गोल्डन नीडल को क्लॉथ्स के आर पार करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। और इससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव यह है कि उसने बिल्कुल 7 mm डीप तक एग्जीक्यूशन किया। तो आखिर उसे कैसे पता कि मैंने गोल्डन थ्रेडेड अंडरगारमेंट्स पहना है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन मनीमन कह रहा होता है जब हम बाहर थे तो मुझे एहसास हुआ टीचर लुओ के गर्दन पर एक गोल्डन रोशनी हल्की से चमक रही थी, तो इससे मुझे एहसास हो गया कि उसने अंदर ये पहन रखा था। और इसी के साथ वो कह रहा होता है वैसे आजकल लड़कियां कितनी ज्यादा ट्रेंडी हो चुकी है और कपड़े का ये 3 लेयर की दूरी लगभग 6 मीटर है,
जहाँ पे मैंने अपनी 30% पावर का यूज किया, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं था। उसकी बातें सुनते हुए वो टीचर लुओ चिल्लाते हुए कह रही होती है, लियोन जियाओ तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो, जल्दी से अपना काम करना शुरू करो। तो लियोन कह रहा होता ठीक है जल्दी करो। अगर रियूजियो एक छोटी सी लेडी होती तो मेरे लिए सामने से करना आसान हो जाता। तो टीचर लुओ कह रहे होते बस जल्दी से ऐसा शुरू करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि मैंगवू रियूजियो की पोजीशन को ठीक करती है और तभी लियोन काफी तेजी से उन नीडल से रियूजियो पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ बाहर उन तीनों लोगों को देखते हैं जहाँ पे वो तीनों इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट जियो कह रहे होते हैं, एल्डर झांग क्या आपको लगता है कि लियोन शरारत कर रहा है? ये सुनते हुए झांग कह रहा होता है इस पॉइंट पर भले ही कोई गंदगी क्यों ना हो, लेकिन मुझे ये सहन करना ही होगा। अभी हम देखते हैं कि वो दरवाजा खुलता है और लियोन अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकलता है। जो कि देखते झांग उससे कह रहा था क्या तुमने अभी तक शुरू भी नहीं किया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि रियूजियो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है? तो लियोन कह रहा होता है ये खत्म हो चुका है। जो कि सुनते हुए प्रेसिडेंट जियो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते कि क्या ये खत्म हो चुका है? लियोन कहता है हाँ बिल्कुल ये खत्म हो चुका है। तो प्रेसिडेंट जियो मनी मन कह रहे होते हैं इतनी जल्दी? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तो सिर्फ कुछ ही मिनट हुआ है, ये कैसा मजाक है? तो उसी तरफ ये सब देखते जियारोंग काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, लगता है अब मैं खतरे में पड़ चुका हूँ, झांग मुझे मार डालेगा। तभी हम देखते हैं कि झांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है लियोन जियाओ तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत है, क्या तुम मुझे इंतजार करवाने के लिए प्रिंसेस की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो? भले ही आज यहाँ पे ली चुनियांग आ जाए, लेकिन फिर भी वो तुम्हें आज हमें बचा नहीं पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टीचर लुओ आ जाती है और उन्हें रोकते हुए कह रही होती है मास्टर झांग ये सच में खत्म हो चुका है और प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। जो कि सुनते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट जियो अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ झांग कह रहा होता है क्या ये सचमुच ठीक हो चुकी है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी प्रेसिडेंट जियो कह रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो कि देखते हुए झांग काफी ज्यादा हैरान होता है और लियोन को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है एक जिद्दी बीमारी जिसने 10 साल से भी ज्यादा समय से सभी को परेशान करके रखा था, उसे इस यंग मैन ने कुछ ही मिनट में पूरी तरीके से ठीक कर दिया। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियारोंग चैन की सांस लेता है और मनी मन कह रहा होता है चलो अच्छी बात है, आखिरकार मेरी लाइफ ये खतरे में नहीं है, अब मैं बच चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि झांग कह रहा होता है आखिर इतनी जल्दी कैसे हो गया, क्या ये कोई घोटाला था? तो लियोन चिल्लाते उससे कह रहा होता है यहाँ पर टोटल 18 नीडल्स थे और इसे काटने में मुझे एक भी पल नहीं लगा, और तुमने क्या सोचा था कि इसमें कितना टाइम लगेगा? और ये सोचना कि तुम एक चीफ इंपेरियल एल्केमिस्ट हो, सच में ये जगह एकदम स्टूपिड प्लेस है। जिसे देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो सभी मनी मन कह रहे होते कि क्या उसने इंपेरियल एल्केमिस्ट को डांटने की हिम्मत की, क्या वो पागल तो नहीं हो गया है? दूसरी तरफ ये सब देखते हुए झांग काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है पिछली बार जब मुझे स्टूपिड कहा गया था वो काफी समय पहले कहा गया था, लेकिन ये सचमुच काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। मुझे गुस्सा आना चाहिए लेकिन मुझे जरा सा भी गुस्सा महसूस नहीं हो रहा है, इसके बजाय मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ। इसी के साथ वो कह रहा होता है क्या तुमने मुझे बेवकूफ कहा? तो लियोन कह रहा होता है हाँ क्या तुम बेवकूफ नहीं हो? तो वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल मैं बेवकूफ हूँ। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए टीचर लुओ से कह रही होती है लियोन जियाओ बकवास करना बंद करो और जल्दी से मास्टर झांग से माफी मांगो। तो लियोन कहता है माफी मांगू? जब उसके पास लॉन्ग रेंज फ्लाइंग नीडल्स की कैपेबिलिटी हो तब उसे मेरे तलाश करने के लिए कहना और तब मैं उससे माफी मांगने के बारे में सोचूंगा। जो कि देखते हुए टीचर लुओ मास्टर झांग से माफी मांगती है। देखते हुए झांग कह रहा होता है वो सक्सेस हो गया है, वो गलत नहीं है, और चूंकि अब प्रिंसेस ठीक हो चुकी है तो तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ दिन और रुकूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर लुओ कैन जेंग और हान के पास आती है और कह रही होती है चलो तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। इसी के साथ वो उन दोनों को तियानशी किंगडम स्ट्रीट में ले जाती है, जहाँ पे वो उन दोनों से कह रही होती है तुम दोनों ही अकेले हो जो कि हाल ही में लियोन जियाओ के आसपास रहता है। तो आखिर उसके इस ह्यूग चेंज का मतलब क्या है? वो इतने जल्दी ये सब कुछ कैसे सीख पा रहा है? ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम इतने कम समय में हासिल कर पाओ। और मुझे ये मत बताओ कि तुम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। भले उसने जानबूझकर इसे छिपाया होगा और पूरी बात के बारे में कम जानकारी रखता होगा, लेकिन फिर भी उसने तुम दोनों को कुछ न कुछ बताया होगा। कम से कम उसने एक हिंट तो दिया होगा, है ना? ये सुनते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पे हान कह रहा होता है वो हमेशा ऐसा ही था जो कि दूसरों को नीचे खींचता था, लेकिन जिस यंग मास्टर यून को हमारी देखभाल की जरूरत थी उसने एक दिन अचानक हमें नीचे फेंक दिया। इसका मतलब वो पूरी तरीके से बदल गया। तो ये सुनते हुए टीचर लुओ से कह रही होती है तो क्या तुम्हें लगता है कि पहले ली यून जियाओ एक लोग ही था? और क्योंकि ये कुछ ऐसा है तो आखिर ली फैमिली वो क्या कर रहा है?
जब उसी समय हर किसी ने सोचा कि वो एक बेकार सा कचरा है जो कि बहुत ही यूजलेस है, वो अचानक सभी के सामने चमक गया और खड़ा हो गया और अचानक से बहुत ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल बन गया। तो क्या वो बस इतनी देर तक सहन कर रहा था और क्या बस वो ऐसे मोमेंट का इंतजार कर रहा था? इसके अलावा उसने पहले से ही हर चीज की तैयारी कर ली होगी। ऐसा लगता है कि तियानची किंगडम की ली फैमिली के रास्ते में कुछ बड़ा आने वाला है। तो हान कह रहा होता है ली यूनजाओ के ग्रैंडफादर, जो कि यासुकुनी किंगडम में डेथ के कगार पर है, और उन्होंने ली फैमिली का सारा मामला ली यी को संभालने दिया। जहाँ पे ली यूनजाओ के फादर जनरल फेलोंग, जो कि नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के गार्ड्स हैं, वो भी कुछ भी नहीं कर पाए। और लोग कहते हैं कि ली फैमिली में जो कुछ भी होता है, बड़ा या फिर छोटा, वो सब कुछ उस कमीने के हाथों में है। तो क्या ये सब सच है? तो चेंचिंग कह रहा होता है अफवाह ये कहती है कि यासुकुनी किंगडम मौत के कगार पर नहीं है, लेकिन उन्हें ली यी के जरिए बंदी बना लिया गया है। ली यी वो पर्सन है जिसे ली फैमिली का नाम दिया गया है, नहीं तो आखिर उसके पास ऐसी ऑथोरिटी कैसी होती? और अब यंग मास्टर यून अपने स्ट्रेंथ से सभी लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं, लेकिन ली फैमिली के जो एल्डर्स है वो अभी भी अपने फैमिली को एकजुट रख रहे हैं। तो अभी ली यून का टाइम नहीं आया है। ये सुनते हुए टीचर लुओ कह रही होती है इसके अलावा ऐसा हुआ जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और इसी के साथ ऐसा लगता है कि ली यूनजाओ को किसी तरह का बैकअप मिला है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से खड़ा होने की हिम्मत कर पा रहा है। इसी के साथ ये गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर्स मेथड और वो फ्लोटिंग सील वो इस पॉइंट को प्रूव करती है। और अगर ली फैमिली उथल पुथल में है तो कंट्री के फाउंडेशन में डेफिनेटली इसका अफेक्ट होगा। तो तुम दोनों को अपने आप को प्रिपेयर कर लेना होगा। सुनते हुए हान कह रहा होता है मैं हमेशा से उस ली यी को हेट करता हूँ, और जब यंग मास्टर यून है तो हम हमेशा उनके सपोर्ट में रहेंगे। चेन झेंग भी कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, यासुकुनी किंगडम के लोग जनरल फेलोंग और उनके सभी के सभी सबऑर्डिनेट्स ली यी से हेट करते हैं, और अगर यंग मास्टर यून बाहर आके अपने फ्लैग को राइज करते हैं तो डेफिनेटली वो सभी यंग मास्टर यून को सपोर्ट करेंगे। टीचर लुओ, अगर यंग मास्टर यून और ली यी के बीच झगड़ा हो जाए तो आखिर आप कहाँ पे होंगे? तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है अल्टीमेटली मैं स्टेट गार्डियंस में से एक हूँ जो कि एम्परर मैजेस्टी के कंट्रोल में है, लेकिन ली यूनजाओ वो मेरा स्टूडेंट है तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम ली यून को देखते हैं जो कि छींक रहा होता है, मतलब कि उसे छींक आ रही होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है और यहाँ तक कि मुझे सर्दी भी नहीं हुआ है, तो आखिर मुझे छींक क्यों आ रही है? क्या कोई मुझे याद कर रहा है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मैंगवू आती है और इससे कह रही होती है यंग मास्टर यून कि क्या आप मेरे यंग ब्रदर पर एक नजर डाल सकते हैं? तो लियोन उससे कह रहा होता है हाँ मैं सोच रहा था कि मुझे छींक क्यों आ रही है। ऐसा लगता है कि रोमांस के मामले में मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। और इसी के साथ वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे लियोन उसे 1000 गोल्ड कॉइन देता है और उससे कह रहा होता है ये तुम्हारे ब्रदर की मेडिसिन के लिए, जो कि सुनते हुए मैंगवू कह रही होती है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो लियोन उससे कहता है प्रिंसेस को बचाने के लिए ये तुम्हारी सेविंग है। मैंगवू कह रही होती है हालांकि मैंने ज्यादा मदद नहीं की है, आखिर आप मुझे इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हो? लियोन कहता है अगर तुम वहाँ पे नहीं होते तो मुझे ऐसा खुद ही करना पड़ता। अपने सामने इतनी सुंदर लड़की को देखते हुए मैं ऐसा कैसे कर पाता? मैं उसे अपने सामने देखते हुए गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर को यूज नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हारी मदद ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो ये सुनते हुए मैंगवू कह रही होती है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? इसी के 2 घंटे बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मैंगवू के घर पहुंच जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा छोटा होता है। जहाँ पे ये देखते हुए लियोन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो ये तुम्हारा घर है, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि तुम इतनी कम उम्र में 7 चक्रास को एक्टिवेट करने में काबिल थे, तो तुम स्कूल आने जाने में लगभग 4 घंटे वेस्ट करते हो और ये टाइम बहुत ही ज्यादा है। तो ये सुनते हुए मैंगवू से कह रही होती है कैपिटल में हाउसेस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरे फादर पहले किंगडम के एक ब्रेव लेफ्टिनेंट थे और मैं और मेरा भाई कैपिटल में ही रहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर एक मिशन में मारे गए, जहाँ मुझे और मेरे ब्रदर को हर महीने छोटी सी पेंशन पर डिपेंड रहना पड़ता था। इसलिए हमने कैपिटल को छोड़ दिया क्योंकि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो लियोन कह रहा होता चलो तुम्हारे ब्रदर को देखते हैं, और इसी के साथ वो अंदर जाता है। यहाँ पे उसके ब्रदर मैंगवाई को देखता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मैंगवू कह रही होती है मैंगबाई 4-5 महीने से ऐसे ही है और उसे बचाने के लिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और मैंने हर तरह की नौकरी की और इसलिए मैंने पैसे के लिए लैंडफी की बात मानी थी। तो ये सुनते हुए लियोन उससे कह रहा होता है खैर पुरानी बातों को जिक्र मत करो, पहले इसकी हालत देखता हूँ। और इसी के साथ वो नीडल्स का यूज करता है, लेकिन मैंगबाई के बॉडी में ये काम नहीं करता, जो कि देखते हुए लियोन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है।
यहाँ पे मैंगो कह रही होती है मुझे कई सारे एल्केमिस्ट मिले, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते और इसे सिर्फ रिवाइवल एलिक्सिर के जरिए बचाया गया है, लेकिन इसका इफेक्ट ये खत्म हो रहा है और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। कहते ही वो रो रही होती है, जिसे देखते हुए लियोन उसे पकड़ता है और उससे कह रहा होता है चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, और क्योंकि मैं अब यहाँ पे हूँ, अगर तुम्हारा भाई मरना भी चाहे तो भी मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है क्या सच में आखिर मैंग भाई के साथ क्या हुआ है। तभी लियोन कह रहा होता है ये तो हेवन एंड अर्थ पॉइजन है। तो उसकी बातें सुनते हुए मैंग वो काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रहे थे क्या हेवन एंड अर्थ पॉइजन, ये कैसे इसका नेम है, ये कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये सुनते हुए लियोन कह रहा होता है नहीं, इसे ठीक करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। जो कि सुनते हुए मैंग वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। तो तुमने तो कहा था कि वो नहीं मरेगा, प्लीज मेरे ब्रदर को बचा लो, अगर तुम उसे बचा लोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अब जो भी कहेंगे मैं वो करूंगी। तो ये सुनते हुए लियोन उससे कह रहा होता है दूर हटो, मुझे इस तरफ फंसाने की कोशिश मत करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं कुछ गलत सोचूंगा। तो वो उससे कह रही होती प्लीज उसे बचा लो। तो लियोन उससे कह रहा होता है रोना बंद करो, हेवन एंड अर्थ पॉइजन ये कोई डिजीज नहीं है, तो आखिर इसे क्या और कैसे किया जा सकता है। ये ऐसा है जैसे कि तुम एक लेडी हो और मैं तुम्हें एक मैन में कैसे बदलूंगा। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रहे थे क्या ये कोई बीमारी नहीं है, तो आखिर ये है क्या। लियोन कह रहा होता है खैर मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग तरीके से पैदा होते हैं, खासकर उनकी हाइट और स्पेशल फिजिक्स ये दूसरों से डिफरेंट होते हैं, और इनमें से एक हेवन एंड अर्थ पॉइजन है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है तो फिर आखिर हम क्या करें, क्योंकि आपको इसके प्रॉब्लम का पता चल गया तो आप उसका इलाज कर सकते हैं, है ना। तो लियोन उससे कह रहा होता है मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि ये कोई बीमारी नहीं है और इसलिए इसे ठीक करने की जरूरत नहीं है। उसकी बॉडी में हेवन एंड अर्थ पॉइजन है, और अगर उसे ये पॉइजन ना दिया गया होता तो ये काफी ज्यादा अजीब होता। खैर तुम्हारा भाई ऐसा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वीक है और इसकी पॉइजन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से वो अपने कंट्रोल को खो रहा है। ये कहते ही वो एक गोल्डन नीडल निकालता है और मैंग भाई के बॉडी में डालते हुए कह रहा होता है मैंने हेवन एंड अर्थ पॉइजन बॉडी के कई सारे रिकॉर्ड देखे हैं, तो हमें बस इस फैलते हुए जहर को रोकना है और फिर लगातार उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ानी है ताकि इसका सॉल्यूशन निकल जाए। ये कहते हैं वो नीडल्स को उसके अंदर डालता है, जहाँ पे उस नीडल्स में भी वो पॉइजन फैल रहा होता है। जो कि देखकर वो कहता है जितना कि मैंने सोचा था ये पॉइजन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तभी अचानक वो नीडल्स वो गायब हो जाती है। जो कि देखकर मैंग वो कह रही होती है कि क्या ये गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर मेथड क्या ये काम नहीं कर रहा है, आखिर अब हम क्या करें। तो ये सुनते हुए लियोन वहाँ पे बैठ जाता है और कह रहा होता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस उसके बॉडी से सारा जहर को बाहर निकाल दूंगा। और इसी के साथ वो मैंग भाई के बॉडी से सारा का सारा जहर को अपने अंदर लेने लगता है। जहाँ पे ये देखते हुए मैंग बू काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जहर को अपने बॉडी में लेने के बाद आखिर तुम्हारा क्या होगा। तो लियोन कह रहा होता है मुझे डर है कि अगर उसके पास कंप्लीट हेवन एंड अर्थ बॉडी पॉइजन हुआ तो ये काफी ज्यादा बुरा होगा, लेकिन तुम्हारे ब्रदर के पास सिर्फ 5 चाकरास है, तो आखिर इसका मतलब ये पॉइजन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। इसी के साथ वो सारे के सारे पॉइजन को अपने बॉडी के अंदर लेने लगता है। जो कि देखते मैंग वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है, जहाँ पे वो मनी मन कह रही होती है मेरे फादर के मरने के बाद किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी, भले ही अगर कोई मेरी मदद करने की कोशिश करता था तो वो बस मेरी ब्यूटी के लिए करता था, और आखिर में वो लोग बस अपना असली चेहरा दिखा देते थे। लेकिन ली यून जियाओ मेरी मदद करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने का तैयार है, वो काफी ज्यादा वार्म है। ये कहते ही वो बहुत ही प्यार से लियोन को देखने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन उस पॉइजन को इकट्ठा करते हुए मनीमन कह रहा होता है मैं जानता था ये एक इनेट एनर्जी है और इससे मुझे एनर्जी काफी ज्यादा मिल चुकी है। तभी हम देखते हैं कि मैंग भाई की आंखें खुलती है और वो कह रहा होता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तो ये देखते हुए मैंग वो से गले लगा लेती है और कह रही होती है मैंग भाई क्या तुम ठीक हो, आखिरकार तुम ठीक हो गए हो। तो ये देखते हुए मैंग वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो लियोन को देखता है और कह रहा होता है आखिर ये कौन है। तो मैंग वो कह रही होती है ये मेरा क्लासमेट ली यून जियाओ है और तुम उसे यंग मास्टर यून कह सकते हो, और ये वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई है, तो जाओ उसे थैंक यू कहो। जो कि सुनते मैंग भाई लियोन के सामने जाता है और उसे कह रहा होता है यंग मास्टर यून थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तो लियोन अपनी आंखें खोलता है और उसे कह रहा होता है आखिर तुम्हारे पास इतना कम पॉइजन क्यों है, मुझे इसकी और भी ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे इस बॉडी में हेवन एंड अर्थ पॉइजन की बहुत ही ज्यादा कमी है और मुझे बहुत ही
ही ज्यादा पॉइजन की जरूरत है। तो उसकी बातें सुनते हुए मैंग भाई काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो हंसते हुए कह रहा होता है, सिस्टर ऐसा लगता है कि यंग मास्टर यून कोई जोक कर रहे हैं। तभी लियोन उसे कह रहा होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बच्चे, तुम लकी हो कि तुम मुझसे मिले हो, और अगर तुम मुझे 3 बार काउटाउ करोगे तो मैं तुम्हें अपना डिसेबल बुला लूंगा। वैसे गाइस, काउटाउ का मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि ये प्रणाम करना या फिर किसी के सामने झुकना है। हम आगे देखते हैं जहाँ पे मैंग भाई कह रहा था कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। ये कहते ही वो जोरों से हंसने लगता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, तुम मुझे डिसेबल के रूप में ले रहे हो यंग मास्टर यून, लेकिन आपकी उम्र कितनी है? और आपकी उम्र मेरी सिस्टर से ज्यादा नहीं लग रही है, और आपकी उम्र मेरी सिस्टर से सिर्फ 1 साल ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप ये चाहते हैं कि मैं आपका डिसेबल बन जाऊं। अगर मैं कम से कम किसी को मास्टर बनाना चाहता तो वो कम से कम एक ऐसा पर्सन होता जो कि एक स्टेट गार्डियन होता या फिर एक मार्शल मास्टर। तो उसकी बातें सुनते हुए लियोन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। चापियो मनीवन कह रहा होता है, ये क्या बकवास है, पहले मैं अपनी एक ही उंगली से 10,000 मार्शल मास्टर्स को हरा सकता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसी तरफ हम देखते हैं कि मैंग भाई कह रहा होता है, मेरी बीमारी का इलाज करने के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आपका डिसेबल नहीं बन सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि मैंग वहाँ पे आती है और उसके सर को नीचे करते हुए कह रही होती है, जल्दी करो और उसके सामने झुको और उसे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करो। हालांकि यंग मास्टर यून अभी भी यंग है, लेकिन फिर भी वह एल्केमी और मार्शल आर्ट में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, और उसे मास्टर बनाने की अपॉर्चुनिटी ये लाइफ टाइम में बस एक ही बार मिलती है। तो ये देखते हुए मैंग भाई कह रहा होता है, सिस्टर मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मेरे फ्यूचर को नुकसान नहीं पहुँचा सकती हो। तो ये सुनते वो उससे कह रही होती है, क्या तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा रही हूँ? क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे खातिर कितना कुछ किया? ये कहते वो रोने लगती है, जो कि देखते हुए मैंग भाई उससे कह रहा होता है, सिस्टर रो मत, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उसे अपने मास्टर मान लूंगा। और इसी के साथ वो लियोन के सामने झुक जाता है और कह रहा होता है, मास्टर प्लीज मुझे अपने डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट कर लो। तो लियोन कह रहा होता है, मैं जानता हूँ कि तुम इसकी इच्छा नहीं रखते हो, लेकिन फिर भी ये ठीक है, तुम्हारा मास्टर अब तुम्हें एक सुप्रीम बॉडी टेम्परिंग टेक्निक सिखाएगा, और ये दी टैलेंट बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है। ये तुम्हारी फिजिक और हेवन एंड अर्थ पॉइजन बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट है, और इससे तुम्हारी फ्यूचर वो लिमिटलेस हो जाएगी। तभी मैंग भाई कह रहा होता है, थैंक यू मास्टर, लेकिन हर एक सिंगल वॉरियर मार्शल टेक्निक्स को यूज करता है, तो क्या आप मुझे कुछ कूल सिखाने वाले हो, है ना? मैं सच में टाइगर नकल फिस्ट को सीखना चाहता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए लियोन काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है। जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है, एक सुप्रीम टेक्निक जो कि हेवन एंड अर्थ के पावर चार्ट पर नंबर 1 द टायरेंट मार्शल सवेरियन के जरिए क्रिएट किया गया है, और इस कमीने की आंखों में बस टाइगर नकल ही दिख रहा है, क्या बकवास है। तभी हम देखते हैं कि मैंग भाई के हेड में बहुत ही जोरों से मारती है और उससे कह रही होती है, मास्टर जो तुम्हें सिखाना चाहते हैं तुम्हें वो सीखना होगा, कमीने कहीं के तुम बस एक नूब हो और कुछ नहीं। टायरेंट बॉडी टेम्परिंग टेक्निक ये तो बस शुरुआत की टेक्निक है, और तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना होगा, और जब तुम इसमें मास्टर कर लोगे और यंग मास्टर यून को सेटिस्फाइड कर दोगे तो वो तुम्हें फ्लोटिंग लाइफ सील टेक्निक भी सिखा सकते हैं। जो कि देखते हुए लियोन काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाता है, बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, और मनीवन कह रहा होता है, क्या टायरेंट बॉडी टेम्परिंग टेक्निक, क्या ये बेसिक टेक्निक है? इसी के साथ वो कह रहा होता है, टाइगर नकल फिस्ट से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, और तुम्हें टायरेंट बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को जरूर कल्टीवेट करना होगा, चाहे तुम इसे पसंद करो या फिर नहीं। और इसमें महारत हासिल करने के बाद तुम आसानी से अपने बॉडी के इनेट पॉइजन को सप्रेस कर सकोगे। तो मैंग भाई से कह रहा होता है, क्या सच में मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो लियोन उससे कह रहा होता है, इस टेक्निक के अभी भी 18 पार्ट है, और मैं तुम्हें पहले 3 पार्ट सिखाऊंगा। इसी के साथ मैंग भाई की प्रैक्टिस करते करते शाम हो जाती है, जहाँ पे लियोन उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? हालांकि ये सिर्फ पहले के 3 पार्ट है, लेकिन तुम्हें दिन ब दिन अपने बॉडी को टेम्पर करना होगा और इसकी प्रैक्टिस करना होगा मेरे डिसेबल। और जहाँ तक मार्शल टेक्निक्स का सवाल है, एक बार जब तुम ओरिजिन रियल में पहुंच जाते हो तो मैं पर्सनली तुम्हें एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जो कि तुम्हारी फिजिक्स से मैच करती है। तो ये सुनते हुए मैंग भाई काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, मास्टर आप कौन सी मार्शल टेक्निक जानते हैं? क्या आप मुझे वो चीज नहीं सिखा सकते हैं जो कि टाइगर नकल फिस्ट से ज्यादा ताकतवर हो? जो कि सुनते हुए लियोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते उससे कह रहा होता है, टाइगर नकल फिस्ट के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तुम्हारा टीचर को तुम्हें वो सड़ी गली बेकार घटिया मार्शल टेक्निक को सिखाने में शर्म आती है, जिसका यूज सिर्फ हारने वाले ही करते हैं। ये कहती वो थोड़ा सा शांत होता है और कह रहा होता है, खैर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अभी तुम्हें बस अपनी फिजिकल बॉडी को टेम्पर करने की जरूरत है, और यही एक ऑप्टिमल वे है जिससे कि तुम अपने इनेट पॉइजन को हैंडल कर सकते हो।
वो ये कह रहा होता है कि तभी वो उस कोने में कुछ स्टोन्स को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी हैरान होता है और कह रहा होता है क्या ये प्रीमोर्डियल स्टोन्स है। तो मैंग भाई कह रहा होता है मैं रेगुलरली अंकल शी के साथ और को माइन करने के लिए जाता था, और जब ये पॉइजन मेरी बॉडी में फैला तब मैंने ये करना बंद कर दिया। खैर ये और ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है और इसी के साथ इसे बेचा भी नहीं जा सकता, तो इसे बस यही पड़े रहने दो। ये देखते हुए लियोन उस और को देखता है और मनी मन कह रहा होता नहीं, उसमें से कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है और ये थोड़ा सा फीका है। इसी के साथ वो एक और को बाहर निकालता है। तो मैंग भाई कह रहा होता है ये स्टोन से प्रीमोर्डियल स्टोन्स की तरह नहीं लगते हैं, लेकिन मैंने इनके अंदर से कुछ एनर्जी को फील किया था, इसीलिए मैंने अपने साथ लेकर आया। तभी हम देखते हैं कि लियोन उस और के ऊपर के पार्ट को तोड़ता है और उससे एक स्टोन बाहर निकलती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर तुम्हें ये स्टोन्स कहाँ से मिले हैं और आखिर वहाँ पे और कितने सारे हैं। तो ये सुनते हुए मैंग भाई कह रहा होता है ये व्यूफिंग वेन के बाहरी इलाके में है और वो मेन वेन ऑफिशियल्स के कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ पे ये और भी ज्यादा होनी चाहिए। जो कि देखते हुए लियोन कह रहा होता है ये स्टोन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसे पर्पल सन स्टोन कहा जाता है, जो कि ग्रेड 5 की मटेरियल्स है और इसके यूज ग्रेविटी एरेज को कंडेंस करने के लिए किया जाता है। और अगर मेरा गैस गलत नहीं है तो लियान एकेडमी के ग्रेविटी चैम्बर को बहुत सारे पर्पल स्टोन का यूज करके बनाया गया है। जो कि देखते हुए मैंग भाई काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है तो क्या ये बहुत ही ज्यादा महंगा नहीं है। तो लियोन कहता है हाँ, किसी स्टेट एकेडमी के लिए एक ग्रेविटी चैम्बर का बनाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि ये पर्पल सन स्टोन ये एक 5 ग्रेड का मटेरियल है और ये अपनी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से मार्केट में कहीं भी नहीं बिकता है। ये देखते हुए महंगा क्या रहा होता है सच में ये तो काफी अच्छी चीज है। तभी हम देखते हैं कि लियोन उसे अपने रिंग स्टोरेज में डाल देता है। जो कि देखते हुए महंगा क्या रहा होता है मास्टर आपने अपने डिसेबल की चीजों को छीनने की हिम्मत कैसे की। तो ये सुनते हुए लियोन उससे कह रहा होता है इस चीज को तुम्हारे पास छोड़ना ये बर्बादी होगी, मास्टर तुम्हारे लिए इसकी रक्षा करेगा और जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तो मास्टर मैं ये वापस दे देगा। और हाँ वैसे उन 3 पार्ट्स को प्रैक्टिस करना मत भूलना, इसके लिए अपना बेस्ट देना और जब टाइम आएगा तो तुम्हारे मास्टर तुम्हारे इस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए फिर से आ जाएंगे। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं एक हेवन एंड अर्थ पॉइजन बॉडी को अपना डिसेबल बना लूंगा और अपने सुपीरियर फिजिक की बेस पर ये लड़का मेरे डिसेबल में से सबसे ज्यादा बेस्ट डिसेबल बनेगा। खैर टाइम आ चुका है कि मैं अपने जुआन वेपन को रिफाइन करूँ और अब जबकि मुझे ये पर्पल सन स्टोन मिल चुका है तो मुझे अपने ओरिजिनल रिफाइनिंग टेक्निक को थोड़ा सा चेंज करना होगा। खैर सबसे पहले मैं अल्केमिस्ट गिल्ड में जाऊंगा और इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें अल्केमिस्ट गिल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम प्रेसिडेंट जियो और झांग को देखते हैं, जहाँ पे झांग अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कह रहा होता है आज हमें उस लियून जियाओ को ढूंढना ही होगा। इसी के साथ हम अल्केमिस्ट गिल्ड के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे लियून आता है, जहाँ पे वो लियू लाओ को देखते हुए कह रहा होता है मैं अल्केमिस्ट गिल्ड में एक एरे को बोरो करना चाहता हूँ और सर झांग और प्रेसिडेंट जियो क्या वो मुझे ढूंढ रहे हैं, क्या प्रिंसेस के साथ कुछ और गलत हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लियू लाओ से कह रही होती है आपको पहले उनसे मिलना चाहिए, प्लीज मेरा पीछा कीजिए। इसी के साथ वो आगे बढ़ रही होती है तो उसे देखते हुए लियून मनी मन कह रहा होता है वाह जब लोगों को जरूरत होती है तो वो बस मेरे पीछे आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बस उनसे मिलने के लिए जाऊंगा और कोई भी काम नहीं करूंगा। दूसरी तरफ लियू लुओ मनी मन कह रही होती है दोनों मास्टर ने तुम्हें पर्सनली बुलाया है और ये सुन के तो कोई भी खुश हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लियून को लेते हुए झांग और प्रेसिडेंट लू के पास चले जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है मैं लियून जियाओ को यहाँ पे लेके आई हूँ। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाती है, जहाँ पे उसे देखते हुए झांग और प्रेसिडेंट जियो दोनों ही घबराने लगते हैं। तभी लियून आगे जाते हुए उनके सामने बैठ जाता है और कह रहा होता है बताओ आखिर क्या हो गया है, तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तो ये देखते हुए झांग उसे एक इन्विटेशन कार्ड देता है और कह रहा होता है ये इन्विटेशन मैजेस्टी के जरिए आपको भेजा गया है और इसका एक पर्पस लुओ यूनचांग के प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए भी है और इसी के साथ दूसरा पर्पस ये प्रिंसेस की ठीक होने का सेलिब्रेट करना है और इसी के साथ तुम 5 दूसरे लोगों को भी ला सकते हो। ये सुनते हुए लियोन कह रहा होता है बस इतना ही। तो झांग हंसते हुए कह रहा होता है वैसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आप यांग डी के डिसेबल है। तो ये सुनते हुए लियोन कहता है बिल्कुल नहीं। जो कि सुनते हुए झांग काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है तो फिर वो फ्लोटिंग लाइफ सील और गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर मेथड आखिर इसके बारे में क्या। तो लियोन कह रहा होता है अगर इतना ही है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो कि देखते झांग मनी मन कह रहा होता है अब तक किसी ने भी हमारे साथ ऐसे बात नहीं की। तो उसी तरह प्रेसिडेंट जियो उसे रोकते हुए कह रहे होते हैं यंग मास्टर यून प्लीज यहाँ पे रुक जाइए और प्लीज इस चीज पर नजर डालिए। तो झांग कह रहा होता है जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने आपको थैंक यू कहने के लिए कुछ गिफ्ट को स्पेशली प्रिपेयर किया है। जो कि देखते हुए लियोन अपने सामने देखता है, जहाँ पे उसके सामने 2 बॉक्सेस होते हैं। जो कि देखते हुए वो उनमें से एक बॉक्स को ओपन करता है, जहाँ पे एक रैंक 2 का अल्केमिस्ट बैज होता
होता है। ये देखते हुए प्रेसिडेंट जियो से कह रहे होते हैं, यंग मास्टर यून, आपकी गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर मेथड वो एक रैंक 2 के अल्केमिस्ट से कई ज्यादा ऊपर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतनी ही पावर है कि हम आपको रैंक 2 का बैच दे सकते हैं। और वैसे हमने यंग मास्टर के साथ गलत किया है। अगर आप हायर कैंडिडेट पाना चाहते हैं तो आपको टेस्ट देने के लिए ज्यादा प्रेस्टिजियस ब्रांचेस में जाने की जरूरत है। तो उसकी बातें सुनते हुए लियोन कह रहा होता है, खैर ये चीज बुरा नहीं है और इसके साथ हर महीने मुझे काफी अच्छी इनकम भी मिलेगी, तो ये काफी अच्छा मुनाफा है। तभी प्रेसिडेंट जियो कह रहे होते हैं, लेकिन प्लीज एक बार इस चीज पर भी नजर डालिए। जो कि देखते हुए लियोन उस दूसरे बॉक्स को खोलता है और कह रहा होता है, मुझे पहले से ही पता है कि ये एक जुआन वेपन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने एक जुआन वेपन होता है जो कि एक स्वॉर्ड होती है। तो उसे देखते हुए झांग कह रहा होता है, यंग मास्टर यून, क्या आपको ये पसंद है? इसी के साथ वो मनमन कह रहा होता है, उसने जो किया उसके लिए मैं बस उसे सहन कर सकता हूँ और उसे काफी कीमती चीज दे सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि लियोन कह रहा होता है, खैर ये बुरा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं और एक रैंक 3 के अल्केमिस्ट के स्ट्रेंथ के बेस पर ऐसे जुआन वेपन को रिफाइन करने में काबिल होना सच में ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो उसकी बातें सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो दोनों मनमन कह रहे थे, क्या इतनी सारी खामियां? इस कमीने के वर्ड्स मुझे मार रहे हैं। ये लड़का ये कह रहा है कि इतनी कीमती और रेयर स्वॉर्ड, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो लियोन उससे कह रहा होता है, क्या तुम लोग मुझ पर यकीन नहीं करते हो? इस स्प्रिंग वाटर स्वॉर्ड का मेन कंपोनेंट ये 4th ग्रेड डार्क वाटर इल्यूसिव आयरन है और तुम्हारे नजरिए को देखते हुए तुम बस ये सोच रहे हो कि ये काफी ज्यादा रेयर है और हाई लेवल के मटेरियल्स एक जुआन वेपन को रिफाइन करने में काफी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारी रैंक 3 अल्केमिस्ट एबिलिटी ये सिंपली एक 4th ग्रेड मटेरियल्स के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाती और इस तरह तुम बस अपने ताकत का यूज करके इसके साइज को चेंज कर सकते हो। हालांकि तुम्हारे जरिए रिफाइन किया गया ये जुआन वेपन ये 3rd ग्रेड का है, लेकिन एक जुआन वेपन के तौर पे जो कि 3rd ग्रेड मटेरियल से रिफाइन किया गया है ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए झांग मनमन कह रहा होता है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, मैं तो बस जुआन वेपन की क्वालिटी को बढ़ाना चाहता था। तभी लियोन कह रहा होता है, ट्रू फायर रिफाइनिंग मेथड के साथ स्ट्रॉन्गर बनाना इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेटर है। और वैसे सर झांग, आप डिमोनिक बीस्ट की इनर फायर का यूज कर रहे थे, है ना? खैर डिमोनिक बीस्ट की फायर डार्क वाटर इल्यूसिव आयरन को हार्म करती है और इसी के साथ तुम्हारी रिफाइनिंग मेथड ये काफी ज्यादा रफ था, जहाँ तुमने इसे ठीक से नहीं किया और जिस तरीके से तुमने इसे रिफाइन किया उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ इसके हाई ग्रेड पर ही भरोसा करते हो और कुछ नहीं। देखते हुए झांग काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनमन कह रहा होता है, ये जुआन वेपन हमेशा मेरा प्राइड और जॉय रहा है। हालांकि अब जबकि मैं इसे जितना ज्यादा देखता हूँ मुझे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। ये जुआन वेपन दूसरों से बेकार दिखता है, ये स्वॉर्ड मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेकार मेटल है। जो कि देखते प्रेसिडेंट जियो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे मनमन कह रहे होते हैं, कितने सालों से मैं तियानशी में किसी ऐसे पर्सन के बिना रहा हूँ जो कि मुझे एल्केमी में गाइड करे और मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि एक यंग मैन सन की तरह अपीयर होगा और मेरे एल्केमिस्ट की राह को रोशन कर देगा। इससे मैं एल्केमी के हाई रैंक्स को देख पा रहा हूँ जो कि मुझे बुला रही है। तभी हम देखते हैं कि जहां कह रहा था, सर यून जियाओ, आखिर आप हाई ग्रेड के जुआन वेपन को कैसे रिफाइन करते हैं? तो ये सुनते हुए लियोन कह रहा होता है, मुझे बस अपने खुद के जुआन वेपन को रिफाइन करने की जरूरत होती है और वैसे मैं कल के लिए तुम्हारे रिफाइनिंग रूम को बोरो करूंगा और तुम कितना सीखते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो दोनों काफी अजीब सा चेहरा बनाते हैं और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जियारोंग को देखते हैं जो कि रोते हुए लियोन से कह रहा होता है, बहुत बहुत थैंक यू यंग मास्टर, ये जानकर अच्छा लगे कि आप मेरे बारे में सोचते हैं और आप मुझे ये देखने के लिए दे रहे हैं। और पिछली बार जो भी हुआ मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है और मैंने पहले ही अपने सारे के सारे डिसेबल को बुला लिया है। तुम बदला लेने के लिए उन सभी को पीट सकते हो और इसी के साथ मैं कभी भी उन्हें बाहर परेशानी पैदा करने नहीं दूंगा, नहीं तो सारे की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन लियोन उसकी बातें नहीं सुनता और वो उस आगे के चैम्बर को देखते हुए कह रहा होता है, तियानशी में आखिर ऐसी ऑक्सिलियरी एरी कैसे हो सकती है? मैंने जितना सोचा था ये उससे कई ज्यादा अच्छा है और इससे रिफाइनिंग प्रोसेस ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जियो वो कह रहे होते हैं, ये सभी चीजें तब बनाई गई थी जब यांगडे यहाँ पे था। तो लियोन ये सुनते हुए और भी ज्यादा खुश होता है और कहता है, जियारोंग, जो मटेरियल्स मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था क्या वो सब कुछ तैयार है? तो जियारोंग कह रहा होता है, हाँ मैंने उन्हें पहले तैयार करके रखा था, हालांकि वो सभी रॉ एल्केमी मटेरियल्स नहीं है। तभी लियोन कह रहा होता है, सच में मैंने अभी अभी एक डिसेबल बनाया है और मैं कुछ डिटॉक्स और ओरिजिनल इम्पैक्ट पिल्स को रिफाइन करके उसकी मदद करने का प्लान बना रहा हूँ और चूँकि ये एक्सिलरी एरे मेरे एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा बढ़िया है, मैं एक ही समय में वेपन और पिल्स को रिफाइन कर सकता हूँ। जो कि सुनते हुए वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी लियोन कह रहा होता है, जियारोंग, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से उन्हें बाहर निकालो। तो जियारोंग कह रहा होता है, ये
यंग मास्टर यून, उन पिल्स को रिफाइन करने का मामला ये मुझ पर छोड़ दो। आप सबसे पहले वेपन रिफाइनिंग में अपना ध्यान लगाओ। जो कि सुनते हुए लियोन उससे कह रहा होता जिया रोंग, ऐसा लगता है कि तुम इसे देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। जो कि सुनते हुए जिया रोंग घबराने लगता है और कह रहा था नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लियोन उससे कह रहा होता है मैं अभी भी नहीं भूला हूँ कि पिछली बार क्या हुआ है। तो जिया रोंग उसके सामने सारे के सारे मटेरियल्स को रखते हुए कह रहा होता है वो सब कुछ यहाँ पे है मास्टर। तभी प्रेसिडेंट जियो कह रहे होते हैं सर यून जियाओ, मैंने कभी किसी को एक ही साथ दो अलग अलग चीजों को रिफाइन करते हुए नहीं देखा है, यहाँ तक कि दो अलग अलग चीजों को रिफाइन करना ये बिल्कुल अनसुना है। तो लियोन उससे कह रहा होता है तुमने ये बात सुनी है और अब तुम इसके विटनेस बनने वाले हो। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है। जो कि देखते झांग कह रहा होता है इतना ईगो ये उसकी नेचर पर है, लेकिन जब वो फेल हो जाएगा वो नेचुरली अपने बिहेव को ठीक कर लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन एरे में टच करता है जिससे कि बहुत तेज रोशनी बाहर निकलती है और इसी के साथ वो मटेरियल्स अपने आप उस एरे के अंदर चले जाती है। जहाँ पे ये देखते जिया रोंग कह रहा था यंग मास्टर यून क्या आप दो तरह के पिल्स को बनाने वाले हैं? तो ये सुनते हुए लियोन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, और टाइम बचाने के लिए मैं सारे के सारे मटेरियल्स को एक साथ फर्नेस में डाल रहा हूँ। जो कि सुनते हुए जिया रोंग हैरान होता है और कहता है कि क्या दो रिफाइनिंग पिल्स और इसी के साथ सारे के सारे मटेरियल्स को उस फर्नेस में डाल देना और इसी के साथ जुआन वेपन को एक ही टाइम पे रिफाइन करना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ झांग भी ये सब देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है हे भगवान, ये लड़का एल्केमी के बारे में क्या समझता है? क्या आखिर मेरे साथ कुछ हुआ है? मैंने उसे इतनी लापरवाही से काम करने की इजाजत कैसे दे दी? यहाँ तक कि मैंने उसे एल्केमी के मास्टर के रूप में ट्रीट किया है। क्या मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो चुका हूँ कि मेरा दिमाग ये हिल गया है? आखिर मुझे इस लड़के के बातों पर यकीन कैसे हो गया? मैं लगभग 100 साल का हूँ, लेकिन आखिर ये बच्चा मुझे पागल कैसे बना रहा है? तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जियो वो मन ही मन कह रहे होते हैं मैं पहले से ही उसकी बातों से पागल बन गया था और अब जबकि रियल एल्केमी की बात आती है तो उसका रियल एक्सपीरियंस ये अपीयर हो चुका है। मुझे सीधे उससे गोल्डन एक्यूपेंचर मेथड के बारे में पूछ लेना चाहिए था। आखिर में पागलों की तरह ये देखने के लिए क्यों आ गया? हे भगवान, मैंने सच में उसे रैंक 2 का एल्केमिस्ट भेज दे दिया। क्या मेरा दिमाग का तार हिल चुका है? और ये कहते ही वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाते हैं, जहाँ पे वो दोनों मनी मन कह रहे होते हैं आखिर इस घमंडी बिगड़ैल अमीर बच्चे ने उस गोल्डन एक्यूपेंचर मेथड को कहाँ से सीखा? हम तियानशी में एल्केमिस्ट में टॉप पर है, लेकिन फिर भी उसने हमें पागल बना दिया और अगर ये बात फैल गई तो हमारी रेपुटेशन ये तो बर्बाद हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि लियोन उस जगह के चारों ओर अजीब तरीके से कूदने लगता है और इसी के साथ वो कॉल्ड राउंड एल्केमी एरे आई रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करता है और उन दोनों चीज को रिफाइन करने लगता है। ये देखते प्रेसिडेंट जियो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है कि तुम लोगों को यह एपिसोड काफी अच्छी लगी होगी और हाँ अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और वैसे हाँ मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस सीरीज में इतना अच्छा सपोर्ट नहीं आ रहा है और इसी के साथ इसमें कॉपीराइट के भी दिक्कत आ रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसे कंटिन्यू करूं तो प्लीज 150 लाइक और कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ आप हमें सुपर चैट भी कर सकते हैं और हमारे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहें या फिर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। और इसके लिए कमेंट सेक्शन में उल्टी उल्टी बातें मत करना, ये बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें कैसे सपोर्ट करना चाहते हैं। खैर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।